इस तस्वीर में क्या हो रहा है? ये औरतें मूसा के पास ये मुख्तलिफ चीजें क्यों लेकर आ रही हैं? सोने की बालियां और जेवरात, देचकियां, आसमानी अरगवानी और सुर्ख रंग के कपड़े, बकरियों और दूसरे जानवरों की खालें, लकड़ी और तेल, इतनी सारी चीजें। लोग किस वजह से ये सब कुछ मूसा को दे रहे हैं? मूसा ने खुद उन्हें ऐसा करने की हदायत दी थी। उसने कहा था, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से खुदावंद के लिए हदिये लेकर आओ। हर शख्स दिल की खुशी से कोई ना कोई ऐसी चीज ले आए जो खुदावंद के काम के लिए इस्तेमाल हो। क्या इसी तरह आपके दिल में भी ये ख्वाहिश है कि खुदावंद को कुछ दें? फिर खुदावंद ने दो आदमियों को अपने खास काम के लिए चुन लिया और जितना सामान उस काम के लिए ज़रूरी था उसने मुहैया किया, और उसने उन्हें उन सारी चीज़ों को बनाने की महारत दी जो खुदावंद की खिदमत और उसकी इबादत के लिए इस्तेमाल हो सके। उसने उन्हें दूसरों को ये हुनर सिखाने की महारत भी दी ताकि दूसरे लोग उनके साथ मिलकर खुदावंद का ये काम कर सकें। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा कि खुदावंद ने अपनी और दूसरों की खिदमत करने के लिए आपको कौन-कौन सी नेमतें दी हैं? वो कौन से काम हैं जो आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं? आप खुदावंद की तरफ से ये दी हुई नेमतें उसके जलाल के लिए किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? रोज बरोज बनी इसराइल के लोग खुदावंद के काम के लिए सामान लेकर आते रहे। फिर एक दिन मूसा ने उन्हें और हदिया लाने से मना किया क्योंकि जरूरत से ज्यादा सामान जमा हो चुका था। उन्होंने सामान से क्या बनाना था? वो सारी चीजें जिनको बनाने की हदायत खुदावन ने कोहे सिना पर मूसा को दी थी। क्या आप तस्वीर के दरमियान ये खास खैमा देख सकते हैं? ये खैमाए इज्तमा है, यानी वो पाक घर जहां खुदावंद की पाक हजूरी अपने लोगों के साथ रहेगी। वो खैमा भारी पर्दों से बना हुआ था और उसके इर्द गिर्द के सहन की हर तरफ पर्दे लगे हुए थे। क्या आपको वो खास पर्दे नजर आते हैं जो दरवाजे का काम दे रहे हैं? खैमाए इज्तमा के सहन में कौन कौन सी चीजें रखी गई थी, अभी आप देखेंगे। यहाँ सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाने के लिए एक कुर्बान गाह थी। ये ऐसी कुर्बानियां थी जो मुकम्मल तौर पर जलाई जाती थी। पानी के लिए पीतल का बड़ा होस भी था जहां काहनों को अपने हाथ और पांव धोने थे। कई दर्जी काहनों के लिए खूबसूरत सफेद लिबास की सिलाई कर रहे थे। ये वही लिबास था जो काहनों को खुदावंद के सामने कुर्बानियां चढ़ाते वक्त पहनना था। काहनों के दरमियान एक आदमी नजर आता है जिसका लिबास दूसरों से फर्क और खास लगता है। क्या आप उसे देख सकते हैं? वो आदमी हारून है जिसे खुदावन ने सरदार काहन बनाया। उसके लिबास से पता चलता है कि वो एक खास काहन है। हारून सफेद कुर्ते या कमीज के ऊपर आसमानी रंग का एक और लिबास पहनता था। क्या आप उसके नीले लिबास के दामन के घेर में लगी हुई छोटी घंटियां देख सकते हैं? जब हारून चलता था तो लोग घंटियों की आवाज सुनकर जान जाते थे कि सरदार काहन आ रहा है। उन दो कुर्तों के ऊपर हारून एक और रंगीन लिबास पहनता था। इसे अफूद कहा जाता है। हारून एक सीना बंद भी पहनता था जिस पर 12 कीमती पत्थर जड़े हुए थे। बनी इसराइल के हर कबीले के लिए एक पत्थर। क्या आपको हारून के कंधों पर लगे हुए दो पत्थर नजर आते हैं? उन पर बनी इसराइल के कबीलों के नाम लिखे हुए थे। इसका मतलब ये है कि जब कभी हारून खैमाए इज्तमा के अंदर जाता था तो वो हर कबीले का नाम अपने कंधों पर लिए हुए जाता था। वो सर पर क्या पहनता था? उसकी टोपी के सामने वाले हिस्से पर सोने की एक प्लेट लगी हुई थी
जिस पर ये अल्फाज लिखे थे, खुदावंद के लिए मुकद्दस। सरदार काहन होना एक बड़ी जिम्मेदारी होने के साथ साथ एक खास इज्जत की बात भी थी। हारून को खुदावंद के सामने बनी इसराइल के सब लोगों की नुमाइंदगी करते हुए उनके लिए खास कुर्बानियां चढ़ानी थी। अगली कहानी में आप इसके बारे में मजीद बातें सुनेंगे, लेकिन अब मैं आपको एक और सरदार कहान के बारे में बताना चाहती हूँ। वो तो अजीम तरीन सरदार कहान है और उसका नाम यस्सु है। वो खुदावंद के सामने गुनहगारों की नुमाइंदगी करता है। उसने गुनहगारों के बदले अपनी जान पेश की और ऐसा करने से उसने खुदा के साथ गुनहगार इंसान का मेल मिलाप मुमकिन कर दिया। मैं और आप गुनहगार हैं, लेकिन हम इस सरदार कहान के पास जा सकते हैं जो हमें गुनाह से निजात देना चाहता है। हकीकत में ये सारी चीज़ें जो खैमा इज्तमा में रखी गई थी यस्सु की तरफ इशारा करती हैं। अगली कहानी में मैं इसके बारे में मज़ीद समझाऊंगी।